यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवानि युगे युगे। दोस्तों, गीता के युद्ध पर्व में अध्याय 4 श्लोक 7-8 में श्री कृष्ण जी महाराज फरमाते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब तब मैं नेक पुरुषों की रक्षा के लिए और धर्म की स्थापना के लिए यहाँ अवतार धारण करता हूँ। तो दोस्तों, गीता के इस श्लोक को हम गूढ़ता से समझ लें तो हम अपने आध्यात्म में बहुत बड़ी वृद्धि कर सकते हैं। हम अपने जीवन व्यापन में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी त्रुटियां करते हैं, गलतियां करते हैं, तो उनसे सजग हो सकते हैं, उनसे बच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक वीडियो लेकर आपके सामने है। तो दोस्तों, श्लोक में बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई हैं जिन पे हमें विचार करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज मैं छोटी छोटी बातों के द्वारा इसके कुछ अंश के बारे में, कुछ बातों के बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल राइज अप A to Z में। तो दोस्तों, इसमें कृष्ण जी महाराज ने वो बातें बताई हैं जो हमें समझनी चाहिए और अपने जीवन में उतारनी चाहिए। दोस्तों, इसमें कृष्ण जी महाराज ने लिखा है, बताया है कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म का लोप हो जाता है, तो तब तब मैं साधु पुरुषों की रक्षा के लिए, अच्छे नेक इंसानों की रक्षा के लिए, धर्म परायण इंसानों की रक्षा के लिए यहाँ अवतार धारण करता हूँ। तो दोस्तों, समझने वाली बात ये है कि सबसे पहले तो इसमें हमें ये पता करने पड़ेगा कि भाई धर्म है क्या। लोग आज के आधुनिक युग में धर्म की जो परिभाषा है वो कोई बताने को तैयार नहीं है। जिसका धर्म से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, उसे धर्म से जोड़ के देखते हैं। तो दोस्तों, आखिर धर्म है क्या? सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत होगी कि धर्म है क्या। तो दोस्तों, धर्म की परिभाषा वैसे तो हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं, लेकिन एक ऐसी भाषा में, एक सरल भाषा में छोटे से छोटा इंसान, ना समझ इंसान भी समझ सके। इस प्रकृति से, इस संसार से जो अच्छा आप अपने लिए सोचते हैं, वही इस प्रकृति के लिए, इस जनमानस के लिए, इस संसार के लिए आप सोचने लगे, वही धर्म है। जैसे कि आप सोचते हैं कि भाई यहाँ पे हर इंसान मेरा सम्मान करे, तो दोस्तों आप दूसरों का सम्मान करना शुरू कर दो। आप सोचते हो कि मेरा जो धन दौलत है, मेरी जो माया है, मेरा जो सामान है, इससे कोई हानि ना पहुंचाए, तो दोस्तों आप दूसरों के सामान को हानि पहुंचाना बंद कर दो। आप सोचते हो मेरी फैमिली, मेरा परिवार, मेरे बच्चे अच्छी तरह जीवन व्यतीत करें, उनको कोई किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, तो आप
दूसरों की फैमिली को, दूसरों के बच्चों को और दूसरे सामाजिक प्राणियों को कोई कष्ट देना बंद कर दें, तो आपको आज ही धर्म की परिभाषा समझ में आ जाएगी। यही धर्म है। जो व्यवहार इस प्रकृति से आप चाहते हैं, वही व्यवहार आप इस प्रकृति को दें, वही धर्म है। अब दूसरी बात आती है कि भाई हम धर्म के साथ कैसे खड़े हों। कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे हम धर्म के साथ खड़े हो सकते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं कि जो धर्म प्राण व्यक्ति हैं, जो साधु हैं, साधु का मतलब तो आप कुछ दूसरा निकाल लोगे तो उसी का यही मतलब है कि जो धर्म के साथ खड़े हुए हैं, जो साधु हैं, उनकी रक्षा के लिए मैं अवतार धारण करूंगा। अब आप पिछली घटनाओं को देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जैसे कि पितामह भीष्म, कर्ण और बहुत सारे ऐसे धर्मप्राण व्यक्ति थे, लेकिन युद्ध के समय उनको भी संहार प्राप्त होना पड़ा, क्योंकि वो धर्म के साथ खड़े हुए नहीं थे। इसलिए उनको भी वो सब प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा। आज हम भी, हर जीव परमात्मा को मानता है, किसी न किसी तरह परमेश्वर की में विश्वास रखता है। लेकिन दोस्तों, वास्तविकता तो ये है कि हमें धर्म के साथ खड़ा होना होगा। धर्म के साथ खड़े होने के लिए कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमें अधर्म की तरफ ले जाती है, जो हमें पाप की तरफ ले जाती है। तो दोस्तों, वो छोटी छोटी बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। मान लिया हमने किसी आदमी का मर्डर कर दिया, वो पाप है। दूसरा, हमने स्वयं तो उसका मर्डर नहीं किया, लेकिन किसी दूसरे आदमी से उसका मर्डर करवा दिया, दूसरा पाप। तीसरा, ना ही तो हमने मर्डर किया है, ना ही किसी दूसरे आदमी से उसका मर्डर करवाया है, लेकिन जब वो मर्डर हो रहा था, जब वो प्रक्रिया हो रही थी, तो हम उसको जानते थे, उसकी जानकारी रखते थे या उसको देख रहे थे, हमने उसका विरोध नहीं किया, वो भी पाप है। तो दोस्तों, ये जो तीसरे नंबर का पाप है, सबसे ज्यादा हम इसी को करते हैं, और इसी के कारण हम धर्म के विपरीत चले जाते हैं, अधर्म के पास चले जाते हैं और संहार को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, यही प्रक्रिया तो वहाँ पे कर्ण और पितामह भीष्म के साथ हुई। दोस्तों, जब अधर्म हुआ तो उन्होंने उसका विरोध नहीं किया, इसलिए वो भी संहार के पात्र बने। जब धर्म खड़ा होने के लिए बोला, उसके साथ खड़े नहीं हुए, इसीलिए वो संहार को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, कोई भी ऐसी बातें सामने आती हैं, आज के युग में आप देखते हैं कि कोई भी गलत काम हो रहा है, कोई भी पाप हो रहा है, हम मौन हो जाते हैं, उसका विरोध नहीं करते, तो आप भी संहार के पात्र बनोगे। क्योंकि भगवान तो साधु पुरुषों की रक्षा के लिए अवतार धारण करता है, आप तो पापियों की लाइन में खड़े मिलोगे। तो दोस्तों, आपके आसपास, आपके शहर में, आपके गांव में, आपकी गली में कोई भी
अधर्म होता है उसके खिलाफ आवाज उठाओ। आप स्वयं ही धर्म के साथ खड़े होंगे। और आप कानों से सुन के, आंखों से देख के उसको इग्नोर कर देते हैं तो आप भी पापियों की श्रेणी में खड़े हो जाओगे। बड़ी बड़ी घटनाएं हर शहर में, हर कस्बे में, हर स्टेट में आपको देखने को मिलती हैं। ज़्यादातर ऐसी घटनाओं इन्हीं चीज़ों से प्रेरित होती है, क्योंकि दोस्तों पाप होता है, जुर्म होता है, और हम उस जुर्म का विरोध नहीं करते, उसके विरोध में आवाज नहीं उठाते, और जो ऐसा कार्य करने वाले हैं उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं और वो और पाप करते हैं। आज किसी दूसरे के साथ अत्याचार हो रहा है, कल वो अत्याचारी हाथ तुम्हारे गरेबां पे भी पड़ सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, शास्त्रों को, हमारे जो शास्त्रों में लिखी हुई बातों को यदि बारीकी से समझा जाए तो एक ही श्लोक काफ़ी है इंसान को इंसान बनाने के लिए, इंसान को धर्म परायण बनाने के लिए, इंसान को धर्म के साथ खड़ा होने के लिए। केवल एक श्लोक काफ़ी है, और एक ही बात पे अमल कर लिया जाए तो परमात्मा आज भी उसके संग साथ रहेगा, और जब वह अवतार धारण करेगा तो तुम्हारी एक पुकार पे वो यहाँ अवतार धारण करके आ जाएगा और आपकी रक्षा करेगा। यही तो आप सोचते हैं कि अत्याचार इतना बढ़ चुका है, भगवान अवतार धारण करके क्यों नहीं आ रहा? भाई, आप उसका विरोध नहीं करते, इसीलिए आप भी पापी हैं, पाप के साथ खड़े हुए हैं। तो आपकी रक्षा के लिए नहीं आएगा, वो आपका संहार होगा, क्योंकि वो सत्पुरुषों की रक्षा के लिए आएगा, सच्चे इंसानों की रक्षा के लिए आएगा, संतों की रक्षा के लिए आएगा। आपका तो संहार होना है यदि आप आज ये सब जानते हुए भी विरोध नहीं करते हो अत्याचार का, विरोध नहीं करते हो जुर्म का, विरोध नहीं करते हो गलत बातों का। तो दोस्तों, विरोध करना सीखो। कम से कम वास्तविक उस परमात्मा की सेवा करना चाहते हो, परमात्मा के सेवक बनना चाहते हो, सच्चाई में कि वो सत्ता, वो परमात्मा यहाँ अवतार धर के आए और हम उसके साथ खड़े हों, तो धर्म के साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मेरे वीडियो को देखते रहें, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।